सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ अकेड हेल्प। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, आपकी तैयारी एकदम बढ़िया चल रही होगी। तो आज इस लेक्चर का हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि इसमें हम बढ़िया बढ़िया पीवाईक्यूज को सॉल्व करेंगे। जैसे कि आपने टाइटल में देख ही लिया होगा, ये जो पीवाईक्यू सेशन होने वाला है मैथमेटिक्स का है, और इसमें हम बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो बेसिकली बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स में जो हमारे चैप्टर इंक्लूड होते हैं वो आपके लॉग होती है, उस पर प्रॉपर्टी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं। इनइक्वालिटी हो सकती है, बेसिक इनइक्वालिटी वाला। आपका वेवी कर्व मेथड हो सकता है, उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं। आपकी मॉडुलस इनइक्वालिटी हो सकती है, वहां पे उन पे भी क्वेश्चंस आते हैं। आपकी बेसिक एल्जेब्रिक की जो आइडेंटिटीज होती है, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, उन पे भी काफी क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो उन सारे क्वेश्चंस को आज इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं और डेफिनेटली आपको मजा आने वाला है। और इस सीरीज को हम कंटिन्यू रखेंगे और हम ट्राई करेंगे मैथ्स के जितने भी चैप्टर हैं, सारे चैप्टर के पीवाईक्यूज हम रखते रहे और आपको कहीं ना कहीं नई चीजें सिखाते रहे, क्योंकि लास्ट लास्ट का टाइम है, बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, सर क्या पढ़े, कहाँ से पढ़े, कितना पढ़े। तो उन सारी समस्या का समाधान आपके लिए अकेड हेल्प लेके आया है। ये आपके लिए पीवाईक्यूज का जो सीरीज हमने लॉन्च किया है, इसमें हम बहुत सारी वेराइटीज के पीवाईक्यूज के साथ डील करने वाले हैं। तो क्योंकि लास्ट लास्ट का टाइम है, आप बच्चे कंफ्यूज रहते हैं फिलहाल कि सर कितने पीवाईक्यूज करने चाहिए, क्या करना चाहिए पीवाईक्यूज, वो जितने भी आपके डाउट है, डाउट आपके चाहे एकेडमिक डाउट है चाहे नॉन एकेडमिक डाउट है, सबसे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। डिस्क्रिप्शन में आपके लिए टेलीग्राम का लिंक है, आप जस्ट उस लिंक पे क्लिक करिए और हमारे साथ ऐड हो जाइए। आपको कहीं पे किसी भी पॉइंट पे अगर कोई भी डाउट आता है तो सारे डाउट का समाधान आपका उसी ग्रुप में होने वाला है, क्योंकि वहां पे बढ़िया टीम है, आपके हर डाउट का सॉल्व करने के लिए वो तैयार है। चलिए, तो क्वेश्चंस का सिलसिला शुरू करते हैं। सिलसिला शुरू करने से पहले आपसे दो रिक्वेस्ट है। पहले तो पहली रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपको बेटर एक्सपीरियंस चाहिए तो अपने फोन को जस्ट रोटेट कर लीजिए, आपको ज्यादा स्क्रीन विजिबल होगी। और दूसरा ये है आपके लिए कि अगर आपको लगता है लेक्चर की स्पीड स्लो है तो आपको इंक्रीज कर सकते हो स्पीड को। और अगर आपको लगता है कि ये वाला पार्ट मुझे इस वीडियो का आता है, ये इस तरीके के क्वेश्चन मेरे से बन जाते हैं, तो जल्दी से लेक्चर को स्किप करते हुए देखिए कि कौन सा नया क्वेश्चन हम आपको सीखना है। वैसे मैं चाहूंगा कि आप पूरे लेक्चर को ही देखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने की किसी और की अप्रोच कुछ और होती है, किसी और की कुछ और होती है। तो डेफिनेटली यू विल लर्न समथिंग न्यू आउट ऑफ द अप्रोच। चलिए, तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, एक डाटा मैंने एक्सेल सीट तैयार की है, उसका जस्ट आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस डाटा में मैं ये समझाना चाहता हूँ आपको कि पिछले तो 10 सालों में मात्र मतलब अगर मैं 2500 क्वेश्चनों को उठा लेता हूँ, इफ आई विल टेक अ डाटा ऑफ 2500 क्वेश्चन, देन आई फाउंड दैट कि आउट ऑफ 2500 क्वेश्चंस में से 263 जो मेरे क्वेश्चंस थे वो अकेले वेक्टर एंड 3D के थे। तो इससे आपको चैप्टर की इंपॉर्टेंस रियलाइज हो जाएगी। ये जस्ट एक प्रायोरिटी ऑर्डर है कि किस चैप्टर का कितना वेटेज है, उसके डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप देख सकते हो इस चीज को। तो मैं ट्राई करूंगा सारे लेक्चरों को कवर करने के, सारे चैप्टरों पे पहले तो हमारा एम होने वाला है लेक्चर को बनाने का, और मजा आने वाला है, नई चीजें आपको सीखने को मिलने वाली है। तो जल्दी से क्वेश्चंस पे जंप करते हैं। कोई भी डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, चाहे आप इसे लाइव देख रहे हो चाहे आप इसे प्रीमियम वाले मोड में देख रहे हो, मैं आपका डाउट के लिए तैयार हूँ। चलिए, और टेलीग्राम पे जुड़ जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको पीवाईक्यूज की सीरीज आपसे मिस ना हो और आपको कुछ नया जरूर सीखने को मिलेगा। और ट्राई करिए सारी क्लासेस को अटेंड करने का, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, मैथ्स की, तीनों क्लासेस रेगुलर चलती हैं, उन्हें आप अटेंड करने का प्रयास करिए। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग टाइम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है वो बेसिक लॉग की प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन है। और मैं आपको बता देता हूँ, ये जो हमारा क्वेश्चन है ये 10 अप्रैल मॉर्निंग शिफ्ट का 2023 में आया हुआ जेईई मेंस में क्वेश्चन है। तो मजा आने वाला है। मैं जस्ट आपसे ट्राई चाहूंगा एक बार, क्या आप इस लेक्चर को एक बार पॉज कर लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए और इस क्वेश्चन को खुद एक बार ट्राई करने का सोचिए। क्या पता ये क्वेश्चन आपसे हो जाए, पर मैं चाहूंगा अगर नहीं होता है तो एक बार इस देखिए और फिर ट्राई करिए इस क्वेश्चन को, लेकिन आपको एफर्ट खुद करने पड़ेंगे। अल्टीमेट थिंग क्या है, एफर्ट खुद कराने का मेरा मतलब ये है, क्योंकि आपने कई बार ऑब्जर्व किया होगा क्लासरूम में भी, अगर टीचर आपका कोई क्वेश्चंस कराते हैं क्लास में, तो उस टाइम तो क्वेश्चन की फील आती है, मजा आता है, पूरा क्वेश्चन होने लगता है। लेकिन जब आप घर में उस क्वेश्चन को खुद ट्राई करते हो एक बार, तो आपको रियलाइज होता है कि यार ये क्वेश्चन कैसे होना था, कैसे सर ने बताया था। उसका एक ही रीजन होता है, क्योंकि जब टीचर क्लास में क्वेश्चन करा रहा होता है तो सारे जो स्टेप्स रहते हैं वो तो दिमाग लगा के टीचर लिख रहा होता है, हमें तो सिर्फ स्टेप्स को देखना होता है कि हाँ यहाँ से ये हुआ ये हुआ। लेकिन जो इनिशियल अप्रोच रहती है किसी भी क्वेश्चन की, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कैसे किसी प्रॉब्लम को स्टार्ट करना है, कैसे उसे टर्मिनेट करना है, कैसे उसमें कैलकुलेशन करनी है, कैसे उसके स्टेप्स को रिड्यूस करना है, वो सारी चीजें आप कब सीखते हो, व्हेन यू डू द प्रैक्टिस, बिकॉज अल्टीमेट थिंग क्या है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो चलिए, आई होप आपने वीडियो को पॉज कर लिया होगा और क्वेश्चंस को ट्राई कर लिया होगा। तो चलिए अब आगे मूव करते हैं, क्वेश्चन समझते हैं कैसे इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन बता देता हूँ आपको। क्वेश्चन क्या आता है कि लेट थ्री एबीसी बी द थ्री डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल नंबर, और आपको बोला है कि जो एबीसी तीन डिस्टिंक्ट है। सबसे पहले डिस्टिंक्ट का मतलब क्या हुआ समझना है। आईआईटी जेईई में जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें हर पॉइंट की अपनी कुछ खासियत होती है, वो कुछ ना कुछ बता के जाते हैं हर सेंटेंस की। तो यहाँ पे बोल रहा है कि एबीसी आर द थ्री डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल नंबर।
अच्छा, तो रियल नंबर है वो मेरे को पता है, डिस्टिंक्ट है तो मतलब क्या हुआ होगा, ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी। ठीक है, तो यहां से क्या फील आ रहा है प्यारे बच्चों आपको कि जो ए है, जो बी है और जो सी है, वो तीनों क्या है, बराबर नहीं है। और पहली प्रॉपर्टी मुझे पता है कि जो ये 2a की पावर में कुछ लगा है और bc की पावर में कुछ है, ये ऐसा गिवन है, आपको कुछ डाटा गिवन है, डरावना सा डाटा लग सकता है आपको स्टार्टिंग पे, पर यकीन मानिए जब इसे हम सॉल्व करेंगे आपको मजा आने वाला है। यू जस्ट हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 6a प्लस 5bc, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए अब आगे प्रोसीड करते हैं प्रॉब्लम को। प्रोसीड करने से पहले मैं चाहूंगा, अगर आपने इसे ट्राई कर लिया है तो आप अपना कमेंट को जल्दी से आंसर में लिख लीजिए, ताकि अगर आपका आंसर सही होता है तो आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ जाए, कॉन्फिडेंस आपका और बढ़ जाए। तो मुझे ऐसा फील आ रहा है, पहले तो 2a की पावर में कुछ लिखा है और इसकी पावर में कुछ लिखा है, और जब पावर में कुछ लिखा रहता है तो चीजें डरावनी होती है। पावर से नीचे उतारने के लिए, उन चीजों को आसान बनाने के लिए हर बार लॉग ही लिया जाता है, आपको पता होगा अगर आपने इस वैरायटी का क्वेश्चन पहले किया है। तो मैं स्टेप को रिड्यूस करना चाहूंगा, क्योंकि पीवाईक्यूज को कराने का मेरा एक ही एम होता है कि आप क्या करो, एक्यूरेसी को मैक्सिमाइज करो, कहीं पे गलती नहीं होनी चाहिए, और स्टेप्स को मिनिमाइज करो। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ट्राई टू मैक्सिमाइज योर एक्यूरेसी एंड ट्राई टू मिनिमाइज योर स्टेप। जितने कम स्टेप में आप आंसरों को ला सकते हो उतना आपका बेनिफिट होता है। ठीक है, चलिए, तो पहले मुझे फील आया कि जब 2a की पावर में लॉग था, और मैं दोनों तरफ क्या ले सकता हूँ, अच्छा मेरे को एक और पता होता है, जब लॉग a का बेस e होता है तो पहले तो मैं उसे u लिख सकता हूँ, क्या, ln a। कोई बड़ी बात नहीं है, जिस भी चीज का आपका बेस ई होता है उसके बेस को हम क्या लिख सकते हैं, ln लिख सकते हैं, और इक्वल टू में क्या हो जाएगा आपके पास, bc की पावर में ln b हो जाएगा। अगर मैं दोनों तरफ लॉग लेता हूँ, इफ आई विल टेक लॉग ऑन बोथ साइड, कैन आई राइट इट लाइक ln a मल्टीप्लाई विद ln 2a इज इक्वल टू ln b मल्टीप्लाई विद ln bc। सिंपल बात है, बेसिक प्रॉपर्टी लगाई, कोई बड़ी बात नहीं है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसे यूं लिख सकता हूँ, क्या, ln a मल्टीप्लाई विद ln a प्लस ln 2 इज इक्वल टू आपका कैसा हो जाएगा, ln b और मल्टीप्लाई विद ln b प्लस ln c। अब मैं जिस टाइम इस स्टेप को ट्राई कर रहा हूँ, आप भी साथ साथ ट्राई करते रहे, क्योंकि अल्टीमेट थिंग है, मैं तो इसे कर ही दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इसकी प्रैक्टिस करो, साथ साथ लिखते भी रहो और समझने का प्रयास करो। अल्टीमेट थिंग है कि ये जो मैं पर्टिकुलर प्रॉब्लम करवा रहा हूँ, इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से आप इसी क्वेश्चन को सीख सकते हो, पर ट्राई करो कि ये आया कहाँ से, ये मतलब ट्राई करो इसमें कंसेप्ट जो लगे हैं उन सारे कंसेप्ट का आपका रिवाइज होता रहे साथ साथ। ठीक है, सिर्फ स्टेप्स पे ध्यान नहीं देना है, देखो कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हुई है साथ में, ताकि उन्हें आप रिकॉल कर सको, हाँ ऐसा भी होता था। और मैंने क्वेश्चन ही कुछ ऐसे लिए हैं कि जिससे आपका मैक्सिमम पोर्शन जो है थ्योरी का भी कवर हो सके। और ट्राई करो, लास्ट लास्ट का टाइम है, क्वेश्चंस को पे ज्यादा ध्यान दो, क्योंकि क्वेश्चंस पे जब आप ध्यान दोगे तो आपके दो फायदे हैं, पहला आपकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी और दूसरा आपकी थ्योरी रिवाइज हो जाएगी। लेकिन जब आप सिर्फ थ्योरी थ्योरी पढ़ते रहोगे तो आप सिर्फ थ्योरी पढ़ते रह जाओगे, आपको अल्टीमेटली एग्जाम में तो क्वेश्चंस को फेस करना है ना, तो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। लास्ट लास्ट का टाइम है, क्वेश्चन के थ्रू ट्राई करो कि थ्योरी समझने का। ठीक है, और थ्योरी नहीं आती तो थ्योरी तो सबसे पहले पढ़ लो किसी भी चीज की। और इसमें अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एक बार आप लोगरिथम का जहां से आपने पढ़ा है या आपके नोट्स को एक बार रिवाइज कर लो, क्योंकि लास्ट लास्ट का टाइम है, आई होप आपने नोट्स भी बनाया होगा। तो अब मुझे पता है, मुझे ऐसी फील आ रही है यहाँ पे कि ln a अलग हो गया, ln b अलग हो गया, ln c अलग हो गया। मैं सबसे पहले क्या ट्राई करता हूँ, ln a को कुछ वेरिएबल मान लेते हैं x, और ln b को भी मैं कुछ एक वेरिएबल मान लेता हूँ y, और ln c को भी मैं कोई एक वेरिएबल मान लेता हूँ, लेट अस सपोज दैट z। अब मैंने माना क्यों, क्योंकि बार बार मेरे को कहीं ln a ln b ln c ना लिखना पड़े, इसलिए x y z मान लेते हैं, इसलिए x y z मान लेते हैं। तो कैन आई राइट दिस इक्वेशन इन अ मॉडिफाइड वे लाइक x मल्टीप्लाई विद x प्लस 2 इज इक्वल टू y मल्टीप्लाई विद y प्लस z। ये क्यों लिखा मैंने, ये क्यों लिखा मैंने, क्योंकि ln a को मैं x लिख सकता हूँ, ln a को x लिख सकता हूँ, ln b को मैं y लिख सकता हूँ, और ln c को मैं z लिख सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ से ये ln 2 होगा, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ln 2 हो जाएगा, सिंपल बात है, ये हो जाएगा आपका ln 2। ठीक है, अब मैं यहाँ से यूँ लिख सकता हूँ, क्या, एक्स स्क्वायर प्लस ln 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू जेड। सिंपल बात है। चलिए अब आगे मूव करते हैं, आप भी साथ साथ ट्राई करते हो, मुझे आई होप आप मेरे पे भरोसा, आप पे भरोसा है कि आप साथ साथ ट्राई कर रहे होंगे। तो यहाँ से अब मैं यूँ लिख सकता हूँ, क्या, ln 2 मल्टीप्लाई विद x, ये 2x नहीं है, ये x अलग है, ln 2 अलग है, इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड माइनस एक्स स्क्वायर। इसे फर्दर अगर मैं प्रोसीड करूँ तो यहाँ से मैं ln 2 की वैल्यू निकाल लेता हूँ, ln 2 जो मेरा होगा वो क्या होगा आपका वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स के बराबर होने वाला है। ठीक है, सिंपल बात है, यहाँ तक तो कोई हार्ड हार्ड एंड फास्ट रूल था ही नहीं। यहाँ पे क्या था, ln 2 को मैंने सिंपली क्या लिख दिया, वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स के बराबर लिख दिया, इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देता हूँ। ठीक है, अब मुझे पता लगा
कि जो दूसरी वाली इक्वेशन है मेरी, जो मेरी दूसरी इक्वेशन इन्होंने गिवन दी थी मुझे क्वेश्चंस में, वो ये थी, और इसकी भी पावर में कुछ चढ़ा है और इसकी पावर में कुछ चढ़ा है। इफ आई विल टेक log ऑन बोथ द साइड, कैन आई राइट इट लाइक ln2 lnb इज इक्वल टू lnc मल्टीप्लाई विद lna। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, यहां से भी मैं ln2 की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो कैन आई राइट द ln2 एज lnc lna अपॉन lnb, सिंपल बात है। और lnc जो होता है प्यारे बच्चों, उसे मैं z लिख सकता हूँ इस वाले पर्टिकुलर केस में, क्योंकि मैंने यहाँ पे जस्ट वेरिएबल को एज्यूम कर लिया कि वो z के, एक नया वेरिएबल एज्यूम कर लिया z। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ln a क्या था मेरा, x के बराबर था, तो z मल्टीप्लाई विद x अपॉन y लिख लिया, कोई बड़ी बात नहीं। इसे इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देते हैं। तो ln2 कुछ इसके बराबर है, यहां से पता लगा ln2 इसके बराबर है। तो अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को आपस में कंपेयर करता हूं प्यारे बच्चों, तो बाय इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, कैन आई राइट इट लाइक कि जो मेरा यहाँ पे, जो मेरा प्यारे बच्चों क्या होने वाला है आपका, यहाँ पे जो वाई स्क्वायर अपॉन वाई जेड माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे वाई स्क्वायर, देखते रहना, ट्राई भी करते रहो साथ साथ, वाई स्क्वायर, एक मिनट, वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन जो एक्स होगा प्यारे बच्चों आपका, वो किसके बराबर हो जाएगा आपका, सिंपली जेड एक्स अपॉन वाई के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर, जेड एक्स अपॉन वाई के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं इन दोनों का, इफ आई विल डू जस्ट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, कैन आई राइट इट लाइक वाई क्यू प्लस वाई स्क्वायर इंटू जेड माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू जेड एक्स स्क्वायर। ठीक है, सिंपल बात है, लिख सकता हूँ जेड एक्स स्क्वायर। अब मैंने कुछ ट्राई करूंगा इनसे कॉमन लेने का, और मुझे ऐसा फील हुआ कि जब मैं इस वाले और इस वाले में देख रहा हूँ, तो इस वाले और इस वाले में अगर मैं y को कॉमन ले लेता हूँ, लेट अस सपोज दैट, कैन आई राइट इट लाइक वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ऑब्वियसली इफ आई विल ब्रिंग दिस वाई स्क्वायर माइनस जेड ओवर हियर, ये तो सिंपल कैलकुलेशन है, इसमें तो आपको डाउट आना नहीं चाहिए, और मैं डायरेक्ट इसी स्टेप में जेड को भी कॉमन ले लेता हूँ, तो अंदर कैसा आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, कोई बड़ी बात नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ प्यारे बच्चों, इसे मैं इधर लेके आ जाता हूँ। इसे जब मैं इधर लेके आया, तो कैसा हो जाएगा आपके पास, वाई इंटू वाई स्क्वायर, वाई इंटू वाई स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा आपके पास, माइनस क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी, माइनस माइनस जेड इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, जीरो। ठीक है, अगर मैं माइनस अंदर दे देता हूँ प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे कैसा हो जाएगा आपका, y इंटू वाई स्क्वायर प्लस जेड इंटू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो। इफ आई विल टेक वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एज अ कॉमन, कैन आई राइट इट लाइक, इसके तरह लिख सकता हूँ क्या मैं इसे। तो अब प्यारे बच्चों मेरे को पता है दो चीजों का जो प्रोडक्ट जीरो के बराबर आता है, तो आइदर ऑफ देम कैन बी इक्वल टू जीरो, कोई सा भी जीरो के बराबर हो सकता है। तो यहाँ से तो मुझे ऐसा फील आया वाई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर के बराबर, और यहाँ से मुझे ऐसा फील आया वाई जो है वो माइनस जेड के बराबर हो जाएगा, वाई जो है वो माइनस जेड के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से मैं यूं बोल सकता हूँ क्या, कि जो मेरा वाई होगा प्यारे बच्चों, वो किसके बराबर होगा, प्लस माइनस एक्स के बराबर होगा। y प्लस माइनस एक्स के बराबर होगा, क्योंकि चाहे y का स्क्वायर करो चाहे x का स्क्वायर करो, चाहे y का स्क्वायर करो चाहे माइनस एक्स का स्क्वायर करो, अल्टीमेटली बहुत आपके इक्वल आने वाले हैं। तो दो मेरे को यहाँ से इक्वेशन पता लगी। और मैंने स्टार्टिंग में एक चीज बताई थी आपको, देखो हर चीज का इंपॉर्टेंस यहाँ पे रियलाइज होगा आपको, इंपॉर्टेंस कि जो आपके एबीसी थे प्यारे बच्चे, वो डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल नंबर थे। अच्छा, यानी a अलग है, b अलग है, c अलग है, तो इस बात की गारंटी है कि x भी अलग होगा, y भी अलग होगा, z भी अलग होगा। भाई क्यों, भाई जब ln a का a ही अलग है और b का b अलग है, c का c अलग है, तो x भी अलग, y भी अलग और z भी अलग, तीनों अलग होने वाले हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, x अलग, y अलग और z अलग। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि x कैन नॉट इक्वल टू y, यहां से मैं कंक्लूजन निकाल सकता हूँ छोटा सा, कि जो मेरा x होगा प्यारे बच्चों, वो y के बराबर नहीं होगा। तो x जब y के बराबर नहीं होगा, तो मैं यहाँ से यूं लिख सकता हूँ, दिस इंप्लाइज जब x y के बराबर नहीं होगा प्यारे बच्चों, तो एक ही कंडीशन यहाँ से आती है कि जो y होगा वो माइनस एक्स के बराबर होगा, जो y होगा वो माइनस एक्स के बराबर होगा। ठीक है, ये पता लग गया मेरे को। और दूसरा मुझे पता है जो y है वो किसके बराबर है, माइनस जेड के बराबर है। दो चीजें पता लग गई, आपका भी यही आया होगा आई होप। अब आगे चलते हैं। और मुझे एक और चीज पता है यहाँ पे, कि जो मेरा ln2 है, देखो स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा कि जो ln2 है वो किसके बराबर है आपका, जेड वाई अपॉन एक्स के बराबर है। तो यहाँ से लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड, फ्रॉम में लिखने नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है, आई होप आप कर लेंगे इसे। तो क्या लिख सकता हूँ, जेड एक्स अपॉन वाई, ln2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, जेड एक्स अपॉन वाई लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। ln2 की वैल्यू आ गई जेड एक्स अपॉन वाई। अब मुझे ऐसा फील आया कि जो x है, जो x है प्यारे बच्चों,
उसे मैं क्या लिख सकता हूँ, या जो y है उसे मैं माइनस एक्स लिख सकता हूँ। तो मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया, देखो आपके सामने सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, किसी को भी सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। मैं बोल रहा हूँ ना, एक क्वेश्चन को करने के बहुत सारे वेज हो सकते हैं, पर ट्राई करो मिनिमाइज अप्रोच आपकी जो होनी चाहिए। तो ln2 किसके बराबर हो जाएगा आपका, माइनस जेड के बराबर हो जाएगा। यहाँ से मैं इसे यूं लिख सकता हूँ क्या, कि जो जेड होगा वो माइनस ln2 के बराबर होगा। और किस किस को फील आ गया कि इसे 2 की पावर -1 भी लिख सकते हैं और ln1/2 भी लिख सकते हैं। अब मैंने जेड क्या माना था प्यारे बच्चों, आपको याद होगा कि जो मैंने जेड था उसे मैंने क्या माना था स्टार्टिंग में, आपको याद होगा। सबसे पहले मैंने लिखा था ना, याद है आपको, कि जो ln काइंड ऑफ सी था वो आपका किसके बराबर था, जेड के बराबर था। और यहाँ से अभी पता लगा मुझे थोड़ी देर पहले कि जो आपका जेड है प्यारे बच्चों, वो किसके बराबर आ गया, 1/2 के बराबर आ गया। तो प्यारे बच्चों अगर मैं कंपेयर करूंगा यहाँ से, तो कंपेयर करने पे मुझे पता लगा कि जो सी है वो आपका कैसा हो जाएगा, 1/2 के बराबर हो जाएगा। सी आपका 1/2 के बराबर आ गया। अब और निकालने की कोशिश करते हैं। और हम कैसे निकालेंगे, अभी से सोचना है। अब मेरे को पता लगा यहाँ पे कि जो आपका y है, जो आपका y है वो माइनस जेड के बराबर है। तो यहाँ से मैं यूं लिख सकता हूँ क्या, कि जो मेरा ln b होगा वो भी मेरा माइनस ऑफ ln c के बराबर होगा। सिंपल बात है, y को मैं ln b लिख सकता हूँ और z को मैं ln c लिख सकता हूँ, कोई नई चीज तो नहीं है। अब यहाँ से मैं यूं लिख सकता हूँ क्या, कि जो मेरा ln b होगा वो ln 1/c के बराबर होगा। तो कैन आई से दैट b इज इक्वल टू 1/c, या फिर मैं ऐसे लिख सकता हूँ BC इज इक्वल टू 1। ये भी यहाँ से भी हम डायरेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट देखिए, हर चीज की छोटी अप्रोच हो सकती है। तो BC की वैल्यू मेरी यहाँ पे सिंपली 1 आ गई, B इंटू सी की वैल्यू मेरी 1 आ गई। अच्छा, यहाँ से मैं क्या कंक्लूजन निकाल सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है जो मेरा y है प्यारे बच्चों माइनस एक्स के बराबर है, तो मैं y को क्या लिख सकता हूँ, माइनस जेड के बराबर लिख सकता हूँ क्या, क्यों, क्योंकि y तो माइनस जेड के बराबर ही है। तो माइनस जेड को मैं माइनस एक्स के बराबर लिख सकता हूँ। इफ आई विल कैंसल बोथ ऑफ देम, कैन आई राइट इट लाइक, कि जो मेरा x होगा प्यारे बच्चों जेड के बराबर हो जाएगा। तो x जब मेरा जेड के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ से मैं ये भी तो बोल सकता हूँ कि जो मेरा प्यारे बच्चों ln a होगा, जो मेरा ln a होगा वो मेरा ln c के बराबर होगा। और क्या बोल सकता हूँ कि ln a जब मेरा ln c के बराबर होगा तो a मेरा c के बराबर होगा, और दोनों 1/2 के बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि a की वैल्यू और c के बराबर है और c की वैल्यू 1/2 है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि a c के बराबर है और c a 1/2 के बराबर, तो a भी मेरा 1/2 के बराबर होगा। ठीक है, चलिए अब आगे मूव करते हैं। अब निकालना क्या था, ये निकालना था 6a प्लस 5bc निकालना था। तो चलिए आगे मूव करते हैं। 6a प्लस 5bc कैसे निकालेंगे, 6a प्लस 5bc कैसे निकालेंगे, दैट इज द इंपॉर्टेंट और द लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, आई होप आपको समझ आया। कोई भी डाउट आता है तो जल्दी से कमेंट में लिख दो, आपका डाउट का सॉल्यूशन उसी टाइम मिल जाएगा। 6a प्लस 5bc की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने देखा 6a यानी 6, a की वैल्यू 1/2 है, अब ये भी निकाली, प्लस 5, और थोड़ी देर पहले बताया था ना आपको, यहाँ पे कुछ मैनिपुलेशन करके मैंने आपको बताया था कि जो BC है प्यारे बच्चों, जो BC है वो आपका किसके बराबर है, आपका BC 1 के बराबर है। तो BC की वैल्यू 1 लिख सकता हूँ मैं। तो 5 इंटू लिख दूंगा मैं यहाँ पे 1, तो कैसा हो जाएगा आपके पास, 6 की टेबल में जाएगा 3 जा, ये हो जाएगा 3 प्लस 5, दैट इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू 8। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा और मजा आया होगा, कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। और अच्छी लग रही है वीडियो को तो वीडियो को लाइक भी कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं। तो चलिए जंप करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, क्वेश्चन में एक बार पढ़ लेता हूँ। मैं चाहूंगा आप पढ़ो इसे, पहले पॉज करो और क्वेश्चन को खुद सॉल्व करो। आई होप आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। चलिए क्वेश्चन करते हैं। If the solution of the equation log cot x to the base cos x plus 4 log 10x to the base sin x, ये cot x आपका आर्ग्यूमेंट में है और बेस में आपका cos x है, 10x आपका आर्ग्यूमेंट में और sin x आपका बेस में। बोला ये पर्टिकुलर इक्वेशन है वो किसके बराबर है, 1 के बराबर है। और किस इंटरवल में, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये इंटरवल भी दिया है आपको साथ में कि 0 से लेके अगर आपका π/2 तक जाता है आपका x, तो उस पर्टिकुलर इंटरवल में ही आपका। ठीक है, तो और बोला है कि इसका जो सॉल्यूशन है, इस पर्टिकुलर जो भी आप इसे सॉल्व करोगे, इसका जो इक्वेशन आता है, इक्वेशन मतलब सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x जो इस पर्टिकुलर इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, वो इसका बोल दिया उन्होंने सॉल्यूशन आपका साइन इनवर्स अल्फा प्लस रूट बीटा अपॉन 2 है, वेयर अल्फा एंड बीटा आर द इंटीजर, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बतानी है। कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल बात है। तो मैं चाहूंगा आपने अगर इसे सॉल्व कर लिया है तो एक बार इसके स्टेप्स देख लीजिए और साथ साथ खुद भी ट्राई करते रहिए, ताकि आपको कुछ ना कुछ नया जरूर सीखने को मिले और प्रैक्टिस होती रहे। द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट पीवाईक्यू से हम क्या करते हैं, अपनी एक्यूरेसी को मैक्सिमाइज करते हैं और अपनी स्टेप्स को मिनिमाइज करते हैं, तो वो चीजें आपको यहीं पे सीखने को मिलेगी। चलो तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो मैं चाहूंगा कि अब मेरे को पता है कि आपको जो जो प्रॉपर्टी नहीं पता है ना, उसका भी एक बार रिवाइज करते रहो। बाकी मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आपको पता होगा कि ऐसा क्यों हुआ। अब जो cot x है वो cos x अपॉन sin x होता है, और log के अंदर जब भी कुछ a अपॉन b की फॉर्म में रहता है प्यारे बच्चों, तो log a अपॉन b की एक प्रॉपर्टी होती है log a माइनस b, हम लिख सकते हैं log a माइनस log b लिख सकते हैं। ठीक है, log a अपॉन b इज इक्वल टू log a माइनस log b। तो कैन आई राइट द log cot x एज, उससे पहले मैं इसे यूं लिख सकता हूँ क्या, log cot x टू द बेस cos x। ठीक है, log
कॉट एक्स टू द बेस कॉस एक्स, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों? क्यों? बेस में किसी का भी बेस चेंज एक प्रॉपर्टी होती है, मुझे पता होता है कि अगर मैं दोनों का सेम बेस में अगर मैंने लेके आता हूँ, सेम बेस में, ठीक है, प्रॉपर्टी में मैं साइड में लिखते रहता हूँ, जो बच्चे शायद कुछ समझ नहीं पा रहे होंगे उनके लिए मैं प्रॉपर्टी लिख लेता हूँ। लॉग ए टू द बेस जो बी होता है, उसे हम क्या कर सकते हैं, किसी एक सेम बेस में, किसी एक सेम बेस में लिख लेते हैं। यहाँ पे इसका नेचुरल लॉग है तो काइंड ऑफ बेस इसका 10 हो सकता है, आप बेस ई मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ दैट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा फिलहाल। अब मैंने क्या कर दिया कि इसे क्या कर दिया, सेम बेस पे ला दिया, बेस 10 पे लिख दिया, जिसे हम लिखते नहीं है, कॉट एक्स और कॉस एक्स में इसे तोड़ दिया। तो अब फिर इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 लॉग, कैसा हो जाएगा ये 10x अपॉन सिंपली क्या हो जाएगा ये आपका log sin x। ये स्टेप आपने भी किया होगा, आई होप इक्वल टू 1 हो गया। अब मुझे ऐसे फील आ रहा है कि यार जब कभी भी हम बचपन में तो नहीं, सॉरी 10th क्लास में जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते थे, 10 वाले कॉट वाले, उन्हें हम जनरली ट्राई करते थे साइन और कॉस में बदलने का, वो वहां से थोड़े ईजी हो जाते थे। तो मुझे ऐसा फील आया कि जो log cot x है उसे मैं log cos x अपॉन sin x लिख सकता हूँ। और log के अंदर कभी भी प्यारे बच्चों, अगर आपका log के अंदर a अपॉन b आता है तो उसे हम यूं भी लिख सकते हैं ना, log a माइनस log b, ठीक है, log a माइनस log b लिख सकते हैं। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से जो सेकंड स्टेप होने वाला है, इसे मैं यूं लिख सकता हूँ क्या, log cos x माइनस log sin x। ये स्टेप सिंपल समझ आ रहे होंगे, फिर भी समझ नहीं आता तो आप क्या करिए, कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन को लिख दीजिए। और जिस भी चैप्टर के आपको पीवाईक्यूज चाहिए उनकी जस्ट एक बार आप मेरे को लिस्ट भेज दीजिए, ताकि मैं उनका प्रायोरिटी ऑर्डर सेट करके जिन बच्चों के जिस चैप्टर पे ज्यादा डिमांड आ रही होगी उन्हीं पे बेस में पीवाईक्यू करवाऊंगा। और मैं तो चाहूंगा सारे करवाऊं, पर प्रायोरिटी ऑर्डर फिक्स करना इंपॉर्टेंट है बहुत सारे चैप्टरों का। लाइक किसी को परमुटेशन कॉम्बिनेशन का अगर डाउट आ रहा है तो उन्हीं के हम पीवाईक्यू शुरू कर देंगे। लाइक अगर आपको क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन नहीं हो पा रहे किसी भी चैप्टर के एक्स वाई जेड, यू कैन जस्ट राइट द कमेंट बॉक्स में लिखिए बस। और मजा आ रहा है, सेशन नया लग रहा है, कुछ मजा आ रहा है, नया सीखने को मिल रहा है, तो लाइक भी करते रहिए। चलिए, तो log cos x प्लस log, प्यारे बच्चों, जो आपका 10x है उसे मैं क्या लिख सकता हूँ, log sin x माइनस क्या लिख सकता हूँ, log cos x लिख सकता हूँ, ठीक है, ये भी समझ आ गया होगा, माइनस log sin x लिख सकता हूँ 4 पूरे के मल्टीप्लाई में, और नीचे क्या हो जाएगा आपका अपॉन log sin x इक्वल टू हो जाएगा 1। अब किस किस बच्चे को ये फील आ चुकी है, सिंपल बात है, कोई बड़ी बात नहीं है, ये आपको फील आ गया होगा अगला स्टेप कि cos x अगर मैं इसे देता हूँ तो ये क्या हो जाएगा आपका, अगर मैं इसे cos x दे देता हूँ प्यारे बच्चों, ये 1 हो जाएगा, माइनस ये कैसा हो जाएगा आपका log sin x अपॉन log cos x हो जाएगा, ठीक है, और प्लस क्या हो जाएगा आपके पास, प्लस 4 मल्टीप्लाई विद, इससे कैंसल आउट होगा तो मैं जस्ट 4 के भी अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 4 वन जब 4, माइनस ये हो जाएगा आपके पास log cos x अपॉन log sin x, ठीक है, इक्वल टू 1 हो गया। अब 1 हो गया इक्वल टू में, तो इसे इसे कैंसल आउट कर लेते हैं, बेसिक मैथ्स है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। फिर इसके बाद मैंने क्या ट्राई करता हूँ इसमें, मुझे ऐसा फील आ रहा है, कि इसे हम यूं भी लिख सकते हैं। देखो हर स्टेप का ही अपना अपना इंपॉर्टेंस है, बहुत सारे स्टेप सारे मैंने आपके, इसे मैं यूं लिख सकता हूँ क्या, लॉग, इसे मैं पहले लिख रहा हूँ, कॉस इसे वाले को पहले लिख रहे हैं, ठीक है, नहीं इसे पहले कोई लिख के फायदा नहीं है, इसे लिखो चाहे किसे भी लिखो, ये क्या हो जाएगा आपका, मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सिंप्लीफाई हो जाएगा आपका। तो कैसा हो जाएगा प्यारे बच्चों, log sin x अपॉन log cos x, माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं सिंपली, और -4 प्लस क्या हो जाएगा आपके पास 4 log cos x अपॉन log sin x, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिंपली 0, क्योंकि 1 से 1 कैंसल आउट हो गया। अब इसे सॉल्व करते हैं। अब आपको फील आ गया होगा, इफ आई विल टेक द एलसीएम, कैन आई राइट इट लाइक log sin x मल्टीप्लाई विद log cos x, और cos x से अगर log cos x से cos x कैंसिल होगा तो log sin x का होल स्क्वायर, ठीक है, डायरेक्ट लिख लेते हैं log sin x का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4 मल्टीप्लाई विद इसके नीचे, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, तो कैसा हो जाएगा log sin x मल्टीप्लाई विद log cos x, कोई बड़ी बात नहीं है। आगे मूव करते हैं और समझते हैं आगे क्या होने वाला है, log cos x, और ये हो जाएगा आपके पास 4 log cos x का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब कोई मेरे को देख के बता सकता है क्या, सिंपल बात है, सिंपल सी चीज है, यहाँ पे मैं से यूं लिख सकता हूँ क्या, log sin x का होल स्क्वायर, इसमें थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, चलो इसे मैं यूं लिख सकता हूँ माइनस 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 log 2 इंटू, ऐसा ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखो देख के बताओ, सिंपल बात है, इसे हम यूं लिख सकते हैं क्या, 2 मल्टीप्लाई विद log sin x, 2 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले हम किससे, log sin x से, और साथ में मल्टीप्लाई कर लेते हैं किससे, 2 log cos x से। अच्छा ऐसा क्यों किया मैंने, सोचने वाली बात है, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों यहाँ पे ऐसा फील आया कि कुछ a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाली फॉर्म में कुछ बन रहा है, तो इसे मैंने ऐसे ही लिख दिया, 2 log cos x का होल स्क्वायर लिख दिया, ठीक है,
और इक्वल टू ये 0 हो गया। और मेरे को पता है 0 से लेके अब ये जो आपका स्टार्टिंग में आपको याद होगा x जो है आपका 0 से लेके π/2 के बीच में, इस इंटरवल में ये कभी भी जो sin x और cos x है ये 0 नहीं बनता। अच्छा ऐसा क्यों बोल रहा हूँ 0 नहीं बनता? क्यों? क्योंकि लॉग के अंदर 0 डिफाइन नहीं होता। काइंड ऑफ आपने उसकी डोमेन ही ऐसी रख दी थी स्टार्टिंग में कि वो डिफाइन हो, क्वेश्चन वाला तभी देखता है, डोमेन डिफाइन होनी चाहिए। तो इसे ये कुछ कांस्टेंट आ रहा होगा हर बार, कांस्टेंट इन द सेंस जैसे आप कुछ भी x की वैल्यू रखोगे तो कुछ निकल के आ रहा होगा काइंड ऑफ। तो ये क्या हो जाएगा आपका, सिंपली इधर मल्टीप्लाई में जाएगा और 0 हो जाएगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि ये किसी x के लिए डिफाइन नहीं होगा, हर x के लिए डिफाइंड होगा। अल्टीमेटली हर x के लिए इसकी कुछ वैल्यू आ रही होगी, उस वैल्यू को जस्ट हम मल्टीप्लाई में ले जा सकते हो, तो 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा यहाँ से किस किस को ये फील आ गया कि जो log sin x माइनस 2 log cos x लिख सकते हैं भाई, सिंपल बात है। और इसका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 0। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर 0 के बराबर है, तो इस बात की गारंटी है कि a माइनस बी भी 0 होगा, तभी उसका स्क्वायर 0 के बराबर हुआ होगा। तो क्या मैं यहाँ से लिख सकता हूँ, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये स्टेप में कोई बड़ी बात नहीं है, अगर IIT जेईई की तैयारी कर रहे हो तो ये हो जाएगा log cos x। अच्छा मुझे ऐसा फील आया यहाँ पे, इसे मैं यूं भी तो लिख सकता हूँ। कैसे लिख सकता हूँ प्यारे बच्चों, कैसे लिख सकता हूँ, cos स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि जो 2 मल्टीप्लाई में था उसे मैं पावर में चढ़ा दिया। इसके बाद जल्दी से मूव करते हैं। आई होप आपको लग रहा होगा ये स्टेप स्लो हो रहे हैं, पर आपको सारे क्वेश्चन करने हैं और नई नई चीजें सीखते रहनी है। तो चलिए अब इसे क्या लिख सकता हूँ मैं, log sin x लिख सकता हूँ इज इक्वल टू, log के अंदर क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा। क्यों आया 1 माइनस साइन स्क्वायर भाई? भाई cos स्क्वायर एक्स को मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स भी तो लिख सकता हूँ। चलो वेरी गुड। अब मुझे फील आया इसके अंदर लॉग में कुछ लिखा है, 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 और दोनों चीजें तभी बराबर होगी जब अंदर का मसाला बराबर होगा। भाई जब अंदर का बराबर होगा तभी तो बराबर ही होगा। और जब बराबर मैंने देखा तो मैं इसे यूं लिख सकता हूँ क्या, कि जो साइन एक्स होगा आपका वो किसके बराबर हो जाएगा, सिंपली 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स के बराबर होगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स के बराबर होगा। अब यहां से मैं इस साइन स्क्वायर एक्स को इधर लेके गया और मैंने देखा कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस में बन रही है, साइन एक्स में बन रही है। तो मैं सिंप्लीफाई करने के लिए जस्ट क्या कर लेता हूँ प्यारे बच्चों, साइन एक्स को थोड़ी देर के लिए टी मान लेता हूँ। ये स्टेप्स हर किसी को आना चाहिए और ये बेसिक है। तो कैसा हो जाएगा, टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इसके रूट मेरे को फील आ रहा है स्प्लिटिंग से तो होगा नहीं, कुछ क्वाड्रेटिक वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो फॉर्मूला लगाया और पता किया तो रूट आए माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो कैसा हो जाएगा, -1 प्लस माइनस √5 अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है। अब मेरे को पता लगा जो t है वो किसके बराबर है, साइन x के बराबर है। तो 0 से लेके पाई के बीच में साइन कभी नेगेटिव हो सकता है क्या? जो साइन है आपका प्यारे बच्चों, उसकी दो वैल्यू आ गई, एक आ गई -1 माइनस √5 अपॉन 2, और एक आ गई -1 प्लस √5 अपॉन 2। तो मुझे फील आया ये तो है नेगेटिव और ये है पॉजिटिव, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो नेगेटिव तो है उसे रिजेक्ट कर दो, क्योंकि साइन एक्स हमने बड़ी प्यारा बोला था स्टार्टिंग में कि जो एक्स है वो 0 से लेके π/2 के बीच में, और 0 से π/2 के बीच में जो आपका साइन एक्स होता है वो कभी नेगेटिव नहीं होता, इट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो आपका नेगेटिव वाला रिजेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से किस किस को फील आ गया, जिसको फील आ गया एक बार कमेंट में यस लिख दो, जिसको फील आ गया कमेंट में यस लिख दो कि जो साइन एक्स होगा आपका वो माइनस प्लस √5 अपॉन 2 के बराबर होगा। और मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था आई गेस कि जो इनवर्स फंक्शन होते हैं आपके, इनवर्स फंक्शन के साथ जब हम डील कर रहे होते हैं तो मैं कुछ नहीं करूंगा, दोनों तरफ इनवर्स फंक्शन की मल्टीप्लाई कर लूंगा, क्योंकि अल्टीमेटली मेरे को x की वैल्यू निकालनी है, दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। जो इसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। तो -1 प्लस √5 अपॉन 2 हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा। x की वैल्यू कैसी आ जाएगी आपकी, साइन इनवर्स -1 प्लस √5 अपॉन 2 आ जाएगी। और उसने क्वेश्चन में एक बड़ी प्यारी सी बात बोली थी, आपको याद होगा अगर आपने क्वेश्चन नोट किया है मेरे साथ। क्वेश्चन क्या था कि जो इस पर्टिकुलर इक्वेशन का सॉल्यूशन है उसमें जो x की वैल्यू है वो कैसी है, साइन इनवर्स अल्फा प्लस रूट बीटा अपॉन 2 है, साइन इनवर्स अल्फा प्लस रूट बीटा अपॉन 2 है। तो मैंने देखा इस वाली जो पर्टिकुलर इक्वेशन का रूट आया वो क्या आया, -1 प्लस √5 अपॉन 2 आया। तो उसे, और उसने क्या बोला था कि जो x है वो किसके बराबर है, अल्फा प्लस रूट बीटा अपॉन 2 के बराबर है। तो सिंपल बात है, अगर मैं कंपेयर करता हूँ, कंपेयर अगर मैं करता हूँ तो ये सबको फील आ गया होगा कि कंपेयर अगर हम करते हैं, कंपेयर करने के बाद हमें पता चलता है कि जो आपका अल्फा है वो -1 के बराबर है, और जो आपका बीटा है वो 5 के बराबर है। कोई बड़ी बात नहीं है भाई, अल्फा आपका ये होगा, बीटा ये होगा। तो अल्फा प्लस बीटा देख लेते हैं क्या होगा। तो अल्फा प्लस बीटा जब मैंने देखा तो वो आपका आया 4। तो चलिए आंसर आ चुका है हमारा 4। देखते हैं कोई ऑप्शन 4 है या नहीं। तो हमने देखा 4 है आपका ऑप्शन नंबर डी। ओके वेरी गुड। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं और आगे चलते हैं, और मैं चाहूंगा कि इस क्वेश्चन को भी आप पॉज करिए और एक बार आप उसे खुद ट्राई करिए, डेफिनेटली आप इसे कर पाएंगे, क्योंकि ज्यादा कोई कठिन क्वेश्चन है नहीं,
इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट आपको इन तरीके के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस होनी चाहिए ताकि आप इस क्वेश्चन को भी कर सको। चलिए करते हैं शुरू, ठीक है। तो मेरे को ऐसा फील आया क्वेश्चन समझ के कि बोला है इसमें सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये फिर से कोई इक्वेशन दे दी इक्वल टू 0 है और बोला इसके जो रूट आएंगे उसका सम बताना है। अल्टीमेटली यू हैव टू फाइंड द सम, आपको इसका बस सम बताना है कि उसके जो रूट्स आएंगे उसका सम क्या होगा। तो पहले तो ये अजीब सी दिखने वाली इक्वेशन को मैं सिंप्लीफाई करने वाला हूँ। तो जब मैंने इसे सिंप्लीफाई किया, और आईआईटी जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, 31 अगस्त सेकंड शिफ्ट का आया हुआ क्वेश्चन है। तो आई होप इस तरीके का क्वेश्चन फिर से टकर सकता है, आपकी शिफ्ट में आ जाए। तो चलिए करते हैं। तो इसे पहले मैं ऐसे ही लिखूंगा, और मुझे ऐसा फील आ रहा है कि इसे हम यूं लिख सकते हैं क्या, माइनस लॉग, जिसका बेस क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या है, बेस 2 है, और 3 प्लस 2x की पावर क्या है, यहाँ पे 2 है। 2 कैसे हुआ, सिंपल बात है, इसकी पावर 2 थी, तो आई कैन ऑल्सो रेज द पावर इन द काइंड ऑफ पावर में, उसे मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। अब मुझे एक प्रॉपर्टी पता होती है, जिस बच्चे को प्रॉपर्टी नहीं पता वो एक बार देख लीजिए। लॉग ए की पावर जो बी रहती है, और अगर यहाँ पे सी की पावर डी रहती है, ठीक है, आर्ग्यूमेंट में सी की पावर डी रहती है और बेस में ए की पावर बी रहती है, तो इसे हम यूं भी लिख सकते हैं, डी जो होता है पावर में वो ऊपर आता है, और जो पावर में इधर बी रहता है वो नीचे आता है, और ये सिंपली कैसा हो जाता है, आपका सी टू द बेस बी होता है। इस प्रॉपर्टी की मदद से मैं डायरेक्ट स्टेप लिखने वाला हूँ, आई होप आप समझ जाएंगे। ये 2 था, इसकी पावर 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ मैं, और इसका बेस 2 हो गया, ये हो जाएगा log 2, और अंदर हो जाएगा आपका 10 माइनस 2x इज इक्वल टू 0। अब एक इंपॉर्टेंट दिमाग में एक बात याद रख लो, जब कभी भी लॉग वाले क्वेश्चनों से हम डील करते हैं ना प्यारे बच्चों, तो डील करते हुए एक चीज आपके दिमाग में ये होनी चाहिए कि आपको सेम बेस पे करना है, क्योंकि अगर सेम बेस पे आप करोगे ना तो आपकी वैल्यू अलग अलग आएगी, तो बहुत सारे वेरिएबल आ जाएंगे। तो ट्राई करा करो कि सबको मैं सेम बेस में लाऊं ताकि कैलकुलेशन थोड़ी सिंपल हो। तो अब इसे इसे कैंसल आउट कर लेते हैं, इसे खोलते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या आएगा, ठीक है। तो इसे मैंने खोला, तो मैंने पाया कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर आया, इसे मैं यूं लिख सकता हूँ क्या, 2 की पावर 2x, कोई बात नहीं है, a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, प्लस कैसा हो जाएगा, बी मतलब 9 है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे मुझे ऐसा फील आया फिलहाल कि इसकी पावर माइनस में और इसकी पावर कुछ प्लस में है, तो पहले मैं इसे ट्राई करता हूँ कि इसे काइंड ऑफ इसका जो पावर नेगेटिव है उसे पॉजिटिव बनाऊं। तो इसकी पावर पॉजिटिव कब बनेगी प्यारे बच्चों, 10 - 1/2 की पावर x बनेगी, ठीक है, इसे लिख सकता हूँ मैं इसे। अब इसी स्टेप में अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूँ, इसे फर्दर सॉल्व करते हैं अगर हम, तो बेस इसका 2x आ जाता है। बेस 2x आते ही आपको पता लग गया होगा ये कैसा आएगा, 10 × 2x आ जाएगा, और माइनस कैसा आ जाएगा आपका, -1 आ जाएगा, और इक्वल टू 0। और बाकी जो आपके स्टेप्स होंगे वो ऐसे ही रहने वाले, तो ये हो जाएगा x+1 माइनस लॉग, जिसका बेस आया बड़ा प्यार से 2, और ये हो जाएगा 2 की पावर में 2x प्लस 6 × 2x, प्लस ये हो जाएगा आपका 9, ठीक है। अब यहाँ पे इसे मैं यूं लिख सकता हूँ क्या, x+10 माइनस ये जो आपका बेस आया 2, इसकी पावर में आ जाएगा ये 2x प्लस 6 × 2x प्लस 9, और ये इसका क्या फील आ रहा है मुझे, लॉग के अंदर a अपॉन बी में जैसा कुछ लिखा है, तो इसे आप ये यूं लिख सकते हो क्या, a माइनस बी, इसे आप कैसे लिख सकते हो, a माइनस बी लिख सकते हो, ठीक है। अब ये प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए, ये प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए प्यारे बच्चों, कि जब 2 की पावर में यहाँ पे x लिखा है और इसका बेस क्या है 2 लिखा है, तो पहले तो x बाहर आ जाएगा, x बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो इसी स्टेप में करते हैं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, इसी स्टेप में हम करते हैं। तो चलिए यहाँ पे आपको फील आ रहा होगा कि ये जो पावर वाला सिस्टम है, जो भी पावर में रखा था, इसे मैं डायरेक्ट यहाँ लेके आ गया, और 2 टू द बेस जो 2 होता है प्यारे बच्चों, वो 1 के बराबर होता है। तो किस किस को ये फील आ गया कि यहाँ पे -x हो गया और यहाँ पे +x हो गया अल्टीमेटली, तो इसे मैं कैंसल आउट कर सकता हूँ, सिंपल बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। और यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैं यहाँ से इसे इधर लेके गया और इसे मैं इधर लेके गया, तो यहाँ किस किस को फील आ रहा है, इसे मैं यूं लिख सकता हूँ, 1 = log, जिसका बेस है 2, और अंदर है 2 की पावर में 2x प्लस 6 × 2x प्लस 9, और ये प्लस में चल जाएगा, और इसके साथ माइनस में जो आएगा वो होगा log 2, और इसके अंदर हो जाएगा 10 की पावर 2x - 1, ठीक है, सिंपल बात है। अब इसे फर्दर सॉल्व करते हैं और आगे मूव करते हैं, आई होप आपका भी यही स्टेप आ रहे होंगे, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। अब ये कैसा हो जाएगा आपके पास, 1 = log, जिसका बेस क्या है आपके पास 2, और ऊपर क्या लिखा है यहाँ पे, 2 की पावर में 2x प्लस 6 की पावर में 2x प्लस 9 अपॉन, आई गेस थोड़ा सा लेंदी इसलिए जा रहा है क्योंकि हमें क्या कर लेना चाहिए था, यहाँ पे ये जो पावर है इसे हमें बाद में खोलना था, पर नो मैटर, यहाँ से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं, अल्टीमेटली आपको बाद में खोल देंगे। अब किस किस को ये फील आ गया कि अगर आपके पास यहाँ पे कुछ ऐसा 2 लिखा है बेस में, और जब हमें क्या लेना पड़ता है, इसको अगर मैं इस तरफ लेके जाता हूँ, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका जो बेस होता है
इसकी पावर में कौन सा वैल्यू जाता है जो यहाँ पे लिखा रहता है, ये प्रॉपर्टी है काइंड ऑफ। ठीक है, या आप क्या कर सकते हो, लॉग टू द बेस 2 भी ले सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आप सोच सकते हो काइंड ऑफ। या ये है क्या, चलो वो भी बता देता हूँ। लॉग ए टू द बेस जब बी आपका सी के बराबर होता है, लॉग ए टू द बेस जब बी आपका सी के बराबर होता है, इसका अल्टीमेट मीनिंग क्या होता है कि पी की पावर में कितनी करूं जो ए आ जाए, तो बी की पावर में सी करूंगा ताकि ए आ जाए, ये इसका मतलब होता है। इसी प्रॉपर्टी का यूज यहाँ पे करते हैं। तो इसे मैं यूं लिख सकता हूँ क्या, टू इज इक्वल टू, टू की पावर वन करूंगा तो अल्टीमेटली टू ही आएगा। टू इज इक्वल टू कैसा हो जाएगा आपके पास, टू इज इक्वल टू अब लॉग हट जाएगा, टू इज इक्वल टू टू एक्स प्लस सिक्स इंटू टू एक्स प्लस नाइन, और अपॉन में क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों यहाँ पे, टेन इंटू टू एक्स माइनस वन। लेट्स टेक अ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो कैन आई राइट इट लाइक ट्वेंटी इंटू टू एक्स माइनस वन, माइनस टू सॉरी, इज इक्वल टू 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 एक्स प्लस सिक्स इंटू टू एक्स प्लस नाइन। ठीक है, तो जीरो इक्वल टू, अब जस्ट इक्वेशन बना लेते हैं, जस्ट इक्वेशन बना लेते हैं। तो इक्वेशन आ रही है टू की पावर में टू एक्स, और मुझे फील आ रहा है कि साथ में जो आएगा आपका वो आएगा माइनस। कैसे पता लगा प्यारे बच्चों माइनस आएगा, क्योंकि जब ये इधर आएगा सिंपली तो आपका क्या हो जाएगा, माइनस फोर्टीन मल्टीप्लाई विद टू एक्स और प्लस हो जाएगा इलेवन, प्लस हो जाएगा इलेवन इक्वल टू जीरो। अब ये इक्वेशन आ गई, अब ये इक्वेशन आ गई। तो ये जो इक्वेशन आएगी प्यारे बच्चों, इस इक्वेशन में, अब इक्वेशन तो पूछी नहीं थी, अल्टीमेट जो थिंग पूछी थी वो पूछा था कि सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये जो लास्ट में, आई होप आपने भी जब इसे सॉल्व किया होगा, प्रोसीड किया होगा इस क्वेश्चन को, तो लास्ट में आप भी इसी स्टेप में आए होंगे और आपने देखा होगा कि इस पर्टिकुलर इक्वेशन के, ये आपकी इक्वेशन आ गई, इसके जो सॉल्यूशन होंगे, किस किस को ये फील आ रही है कि इसके जो सॉल्यूशन होंगे वो कुछ इस फॉर्म में होंगे ना, टू की पावर में एक्स वन वही टू की पावर में एक्स टू, इस फॉर्म में इसके कुछ सॉल्यूशन होंगे काइंड ऑफ इस फॉर्म में इसके कुछ सॉल्यूशन होने वाले। ये कैसे पता लगा सर आपको, तो अगर मैं टू की पावर एक्स को कुछ टी ले लेता हूँ एक नया वेरिएबल, तो कैसा कुछ ऐसा बनेगा, टी का स्क्वायर माइनस फोर्टीन टी प्लस इलेवन इक्वल टू जीरो। जब मैं टी की वैल्यूज निकालूंगा तो टी की वैल्यूज कुछ ऐसी आ रही होंगी, पांच या छह, चार या पांच, कुछ भी आ सकती है। अब वो किसके बराबर होंगी, टू की पावर एक्स वन के बराबर और एक टू की पावर एक्स टू के बराबर, दो वैल्यू आई ना, क्योंकि अल्टीमेट थिंग है, टी को मैंने टू की पावर एक्स माना था, तो टी अगर बदलेगा तो टू की पावर में जो एक्स लिखा है वो भी बदलेगा, टी इज इक्वल टू, क्योंकि टू की पावर एक्स है, टी की वैल्यू बदलो, ऊपर एक्स बदलेगा, टी की वैल्यू बदलो एक्स बदलेगा। तो काइंड ऑफ इसके जो रूट आने वाले हैं, आप भी इसके जो रूट लिखोगे वो कैसी फॉर्म में लिखोगे, टू की पावर एक्स वन और टू की पावर एक्स टू के फॉर्म में लिखोगे। अब मेरे को क्या बताना था अल्टीमेटली, सम बताना है इनका, सम ऑफ द रूट्स, इसके इक्वेशन के रूट्स का सम बताना है। लेकिन एक्चुअल में रूट जो होंगे, इसके जो एक्चुअल में रूट होंगे, रूट तो x1 और x2 ही होंगे ना, मैं कंफ्यूज मत होना, मैं बोल रहा हूं आपको कि जो रूट्स होंगे वो तो x1 और x2 की फॉर्म में होंगे, लेकिन जो आएंगे इसका जो, जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो वो कैसी फॉर्म में आ रहे होंगे, टू की पावर x1 और टू की पावर x2 की फॉर्म में आ रहे होंगे। लेकिन रूट क्या होंगे, रूट तो x1 और x2 होंगे। अल्टीमेट जो रूट्स की डेफिनेशन है बेसिक, वो तो यही कहती है ना कि सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x फॉर विच द पर्टिकुलर इक्वेशन होल्ड दैट इनइक्वालिटी, सॉरी, होल्ड दैट पर्टिकुलर इक्वेशन, किस x और x की वैल्यू के लिए, किस x1 या x2 की वैल्यू के लिए वो पर्टिकुलर इक्वेशन में वो सेटिस्फाई हो रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, मैंने देखा टू की पावर x1 और ये देखा टू की पावर x2, तो मुझे ऐसा फील आया क्योंकि मुझे इनका सम चाहिए, आई अल्टीमेटली आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x1 प्लस x2 क्या होगा, क्योंकि रूट का सम चाहिए। ये क्या है आपके पास, रूट्स, रूट्स, सम ऑफ रूट्स, सॉरी, क्या है आपके पास, सम ऑफ रूट्स है। ठीक है, तो मैंने देखा कि अगर मैं दोनों का सम करता हूँ, इससे तो मेरे को कुछ मिल नहीं रहा। लेकिन हाँ, अगर मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे बड़ी नई सी चीज लगेगी आपको, अगर मैं इन दोनों का प्रोडक्ट करता हूँ, जब मैं इन दोनों का प्रोडक्ट करता हूँ, आई होप आपका यहाँ तक तो हो ही गया होगा अगर आपने सॉल्व कर लिया। इसके बाद ये चीज समझना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं दोनों का मल्टीप्लाई करता हूँ प्यारे बच्चों, तो मल्टीप्लाई करने पे मैं देखता हूँ कि मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है, अल्टीमेटली ये रूट्स है ना इसके, तो काइंड ऑफ क्या है, टू की पावर एक्स वन और टू की पावर एक्स टू जो होंगे वो इस पर्टिकुलर इक्वेशन की इस फॉर्म में रूट्स होने वाले, बताया था आपको। तो दोनों का अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो काइंड ऑफ ये रूट्स का प्रोडक्ट क्या होता है आपके लिए, रूट्स इस फॉर्म में जो रूट्स होंगे आपके, उनका प्रोडक्ट क्या होगा, काइंड ऑफ अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। तो अल्फा इंटू बीटा किस किस को फील आ गया कि यहाँ से क्या हो जाएगा, सी बाई ए, यानी इक्वल टू सिर्फ 11। ठीक है, अब मेरे को पता है इन दोनों का बेस सेम है, तो इनकी पावर क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, ऐड हो जाएगी। तो जैसी पावर इनकी ऐड हो जाएगी तो ये किसके बराबर आएगा, 11 के बराबर। मेरे को इसकी वैल्यू निकालनी है, मेरे को x1 प्लस एक्स टू की वैल्यू निकालनी है। तो किस किस को ये फील आ गया कि मैं अगर दोनों तरफ क्या लेता हूँ, ln टू द बेस टू लेता हूँ, अगर मैं, सॉरी ln नहीं, लॉग, ln का बेस तो ई होता है, अगर मैं लॉग का बेस क्या ले लेता हूँ, टू ले लेता हूँ, तो यहाँ भी मेरे को क्या लेना पड़ेगा, लॉग टू द बेस 11 लेना पड़ेगा। तो यहाँ से किस किस को ये फील आ गया कि जो इसका बेस टू है, तो वो क्या हो जाएगा आपके पास, x1 प्लस एक्स टू आ जाएगा, और साथ में इसके साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, log टू द बेस टू होगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, log 11 टू द बेस टू। अब ये तो वन होता है आपका, तो देयर फोर
जो सम हो जाएगा आपका वो किसके बराबर हो जाएगा, इन दोनों का सम log 11 टू द बेस 2 के बराबर हो जाएगा। तो यही मेरे से पूछा था काइंड ऑफ आई जस्ट हैव टू फाइंड द सम, मेरे को क्या बताना था, सम बताना था। तो मैंने दोनों जो मेरे रूट्स आई थी, इक्वेशन आई थी, उनका जो रूट है, रूट तो x1 और x2 के फॉर्म में होंगे, लेकिन वो किस कैसी फॉर्म में आ रखे होंगे, पावर इस वाले सॉल्यूशन के 2 की पावर x1 और 2 की पावर x2 में। तो x1 प्लस x2 की जो वैल्यू आ रही है मेरी, क्योंकि जो रूट्स हैं वो क्या है, x1 और x2 है, तो उन दोनों का सम चाहिए था। तो x1 प्लस x2 के आगे log 11 टू द बेस 2, तो कोई ऑप्शन है ऐसा log 11 टू द बेस 2, यस दिस इज द ऑप्शन। और आई होप आपको क्लियर होगा। स्टिल इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ अ डाउट जस्ट आस्क इन द कमेंट बॉक्स, आई विल रिप्लाई इंस्टेंटली, आई विल रिप्लाई, ओके। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं। क्वेश्चन बड़ा मजेदार है, नई चीजें जरूर सीखने को मिलने वाली है, क्योंकि ये क्वेश्चन फी जो है आपका वो किस पे बेस्ड है, आपका मॉडुलस इनइक्वालिटी पे बेस्ड है और वेवी कर्व मेथड पे बेस्ड है। ठीक है, देखो यहाँ पे आपको मॉडुलस इनइक्वालिटी देखने को मिल सकती है इस क्वेश्चन में, और आपको फील आ रहा होगा कि ये वाला जो क्वेश्चन है थोड़ा बहुत मॉडुलस इनइक्वालिटी पे भी है और वेवी कर्व मेथड पे भी है, और ये वाला भी वेवी कर्व मेथड पे। तो उन दोनों के कॉम्बिनेशन पे बेस्ड एक क्वेश्चन आया आईटी जेई में। तो अगर आपको वेवी कर्व मेथड नहीं आता, पहले एक बार उसे आप समझ लीजिए, डाउट आता है तो मैं आपके लिए डेडिकेटेड वीडियो ही बना दूंगा। आप जस्ट कमेंट में लिख दीजिए कि सर मेरे को वेविकर मेथड नहीं आता है, प्लीज समझा दीजिए, मैं उस पर डेडिकेटेड वीडियो ही बना दूंगा। तो चलिए समझते हैं कैसे। तो मुझे फील आया कि जो ये एस सेट है प्यारे बच्चों, और आईआईटी जेई का क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, 28 जुलाई शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको लेंथी लग सकता है, पर यकीन मानिए कि आपको कंसेप्ट जरूर सिखा के चल जाएगा, कुछ नई चीजें जरूर सिखा के चल जाएगा। और ये क्वेश्चन जो है आपके कुछ अच्छे अच्छे भी इनमें, तो कुछ ना कुछ आपके एडवांस के लिए फायदा होने वाला है। बस आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, वो भी हम सीरीज आपके लिए बढ़िया, आपके लिए एडवांस वाली भी लॉन्च करेंगे बाद में। अब देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 7 मॉड एक्स प्लस 9 आपका लेस देन इक्वल टू 0 है। तो क्या मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि अब मेरे को ऐसा फील आ रहा है इस वाली इक्वेशन, इससे पहले मैं सॉल्व करता हूँ क्योंकि ये मेरे को थोड़ा गंदा सा नजर आ रहा है। ठीक है, मॉडुलस इनइक्वालिटी, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर थोड़ा सा लेंदी जा सकता है, तो मैं ट्राई करता हूँ इसे सॉल्व करता हूँ, इसके कुछ वैल्यूज निकाल लेता हूँ, इस सेट में कौन कौन सी वैल्यूज आने वाली है, फिर मैं ट्राई करूंगा कि वो, क्योंकि अल्टीमेटली आई हैव टू फाइंड द इंटरसेक्शन ना, दोनों का मेरे को इंटरसेक्शन निकालना है कि इसमें कौन से एलिमेंट होंगे, इसमें कौन से एलिमेंट होंगे। तो मैं इसे क्या कर लेता हूँ, जल्दी से, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। पहले मैं क्या कर लेता हूँ प्यारे बच्चों, इसे मैं मॉड मान लेता हूँ, इसे मैं क्या मान लेता हूँ, मॉड मान लेता हूँ। ठीक है, मॉड एक्स का स्क्वायर मान लेता हूँ, ये भी आपको फील होगी क्यों माना मॉड एक्स का स्क्वायर, चाहे एक्स का स्क्वायर करो चाहे मॉड एक्स का स्क्वायर करो, दोनों चीजें सेम आने वाली है। ठीक है, अब ये इनइक्वालिटी का क्वेश्चन बन गया, इसमें आपके मॉड एक्स यहाँ पे रिप्लेस हुआ है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरे को फील आ रहा है इसको मैं उससे तो सॉल्व कर नहीं सकता, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से, तो मैं इसमें फॉर्मूला लगाता हूँ, पहले मैं फाइंड करता हूँ इसके रूट क्या है। तो मेरे को पता लगा रूट एक्स के जो मॉड है, जो सभी रूट्स हैं वो क्या है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन क्या है 2a। तो कैसा हो जाएगा आपके पास 7 प्लस माइनस रूट 13 अपॉन 2 हो जाएगा। तो यहाँ से फील आया कि जो मॉड एक्स है प्यारे बच्चों, वो 7 प्लस माइनस रूट 13 अपॉन 2 के बराबर है। ठीक है, मॉड एक्स इसके बराबर है काइंड ऑफ, और दोनों पॉजिटिव भी है तो दोनों के बराबर भी हो सकता है, दोनों पॉजिटिव नंबर आ रहे हैं 7 में, चाहे रूट 13 जोड़ लो चाहे घटा लो, दोनों नंबर आपके पॉजिटिव आते हैं। ये आपको यहाँ से थोड़ा सा कंक्लूजन लेना है। अब ये जो जो आपको पता होगा, जब आप ऐसे क्वाड्रेटिक वाले को सॉल्व करते थे इनइक्वालिटी में, जो वहां से आपके रूट निकल के आते हैं उन्हें आपको एक नंबर लाइन में प्लॉट करना होता है। तो नंबर लाइन में प्लॉट करते हैं किसको, 7 माइनस रूट 3 को, रूट 13 अपॉन 2 को, और दूसरा क्या हो जाएगा 7 प्लस रूट 13 अपॉन 2 को। ठीक है, सिंपल बात है। और ये किसके जैसे उस टाइम आपकी एक्स की एक्सिस बनती थी, यहाँ पे मैं सिर्फ मॉड एक्स की एक्सिस बना लेता हूँ। ठीक है, ये क्या है इसका मतलब, मॉड एक्स की एक्सिस कि जो चीज आपकी पॉजिटिव में होंगी वो नेगेटिव में होगी, धीरे धीरे समझते हैं। ठीक है, तो क्या मैं यहाँ से यूं लिख सकता हूँ कि आपका काइंड ऑफ ये जो जो ये इक्वेशन है, इसके दो रूट आए, ये पता है आपको कि कोई भी अगर आपके पास ए एक्स स्क्वायर, जैसे ये आपको पता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके दो रूट है अल्फा और बीटा, तो ये पता होता है आपको कि इसको हम जनरली कैसे लिख सकते हैं, ए इंटू एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा की फॉर्म में लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लिख सकते हैं क्योंकि अल्फा बीटा उसके क्या है, रूट्स हैं। तो काइंड ऑफ मल्टीप्लाई, अगर मैं एक्स की अल्फा की वैल्यू रख लेता हूँ कुछ, तो अल्फा की वैल्यू कुछ फिक्स होगी, एक्स उसके रूट्स होंगे, तो रूट्स माइनस रूट इक्वल टू 0, वो चीजें आप समझ पा रहे होंगे, आपको क्वाड्रेटिक में समझा दी गई होंगी। तो वैसे ही यहाँ पे मुझे पता लगा इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो मॉड एक्स की फॉर्म में है, तो मैं कैसे लिखूंगा प्यारे बच्चों यहाँ पे, क्योंकि इसका यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है वो ए क्या है, 1 है, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसे मैं यूं लिख सकता हूँ क्या, मॉड एक्स माइनस पहले छोटी वाली टर्म, छोटी वाली टर्म क्या है यहाँ पे 7 माइनस रूट 13 अपॉन 2 है। समझने का प्रयास करना, फिर भी कोई डाउट आता है, आई होप नहीं आ रहा होगा, चीजें क्लियर होंगी यहाँ पे। और फिर भी अगर कोई डाउट आता है तो जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में आप पूछ लीजिए, आपको मैं इंस्टेंटली रिप्लाई देने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, अब मॉड एक्स कैसा हो जाएगा आपके पास, मॉड एक्स हो जाएगा आपके पास प्लस 7, सॉरी प्लस नहीं, यहाँ पे माइनस होगा भाई, माइनस 7 प्लस रूट 13 अपॉन 2 लिख सकता हूँ मैं, अल्फा माइनस बीटा, एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा।
सिंपल बात है। अब यहाँ से मैंने देखा इसके दो रूट आ गए जो मैंने पहले लिख लिए थे, 7 माइनस रूट 13/2 और दूसरा आया 7 प्लस रूट 13/2। ये रूट आ गया आपके पास, ठीक है। अब मैंने ऐसा समझा कि मॉडल वेविकर मेथड, आप किस जिस बच्चे को पता होगा वेविकर मेथड भी अगर आपको समझ नहीं आता है तो मैं उस पर भी डेडिकेटेड एक वीडियो बना लूंगा, उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करवा दूंगा। कमेंट में एक बार मुझे लिख दीजिए सर वेविकर मेथड समझना है, तो वो भी हम आपके लिए कर देंगे। तो मैंने देखा ये चीज आ गई आपकी पॉजिटिव, ये आ गई आपकी नेगेटिव, और ये आ गई आपकी पॉजिटिव। कोई बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ से पता लगा कि जो आपका मॉड एक्स है, वो जो मॉड एक्स आपका, क्योंकि ये मेरे को लेस देन जीरो चाहिए, और लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव वाला पोर्सन चाहिए, तो नेगेटिव वाला पोर्सन मतलब सिर्फ यही वाला। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि जो मेरा मॉड एक्स होगा वो मेरे को इस पर्टिकुलर इनइक्वालिटी को कब होल्ड करेगा, मॉड एक्स जो होगा मेरा, मॉड एक्स में जो मेरी क्वाड्रेटिक बन रही है वो पर्टिकुलर इस इनइक्वालिटी को कब सॉल्व करेगा, जब वो आपका किसके बीच में हो, जब वो आपका 7 माइनस रूट 13/2 या फिर 7 प्लस रूट 13 इन दोनों के बीच में हो, तब ये मॉड वाले को काइंड ऑफ मॉडुलस जो है वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करने वाला है। तो मैंने देखा यार जो ये रूट 13 है इसकी लगभग जो वैल्यू होती है वो होती है 3 और 4 के बीच में, लगभग 3 और 0.5, लगभग 3.5। अब अंदाजा मान लेते हैं, अंदाजा मैंने क्यों मारा वो भी बता देता हूँ। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास 7 माइनस 3.5/2 लगभग, और ये हो जाएगा आपके पास 7 प्लस 3.5/2 लगभग। तो मेरे को फील आ रहा है कि जो मॉड एक्स से प्यारे बच्चों वो कहाँ से कहाँ तक जाएगा आपका, 3.5 का आधा लगभग 1.7 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 10×5 = 35, और 5.25 लगभग ये भी आ जाएगा। तो ये फील आ गया आपको कि जो मेरा मॉड एक्स है अगर वो 1.7 से लेके 5.25 के बीच में रहता है तो तभी मेरी मॉडुलस इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होने वाली है। तो क्या मैं यहां से ये बोल सकता हूं कि अगर मेरा मॉड एक्स जो है, अगर वो मेरा 1.7 से लेके इसके बीच में रहता है 2.5 के बीच में, तो दिस इंप्लाइज मैं ये भी बोल सकता हूँ कि जो मेरा एक्स है वो मेरा 1.7 से लेके 2.5 के बीच में रहना चाहिए, इसके बीच में रहना चाहिए, कॉमा जो मेरा एक्स है वो मेरा -1 पॉइंट नहीं, माइनस में देखो, माइनस में क्या फील आ जाएगी जब दोनों में माइनस लगेगा, तो -5.25 जो रहेगा वो आपका काइंड ऑफ इंटरवल नोटेशन फॉर्म आपको पता होगी, उसमें आपका लेफ्ट में रहेगा क्योंकि वो छोटा है -1.7 से। सिंपल बात है। अब प्यारे बच्चों मुझे ऐसी फील आ गई यहाँ पे कि जो एक्स है मेरा वो इसके बीच में रहेगा और एक्स जो है मेरा वो इसके बीच में रहेगा। और मैंने क्वेश्चन में ध्यान से देखा कि जो मेरा एक्स है वो तो जेड है, जेड मतलब इंटीजर है, एक्स क्या है मेरा इंटीजर है, सारे रियल नंबर नहीं है। ऐसा मत सोचना कि एक्स रियल नंबर है तो सॉरी एक्स आपने ऐसी सोच लिया कि 1.7 से लेके 5.25 के बीच में सारे रियल नंबर, नहीं, रियल नंबर देगा तो फिर तो बहुत खतरनाक क्वेश्चन हो जाएगा। मॉड एक्स लिया है बस, मतलब सॉरी इंटीजर लिया है बस, तो इंटीजर जब उसने लिया है तो इसके बीच में कौन कौन से इंटीजर होंगे, इसके बीच में कौन कौन से इंटीजर होंगे, एक एक्स की वैल्यू मुझे फील आ रही 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। और क्या हो सकता है सोचो, यहां से क्या फील आ रहा है, -1.75 से अगर मैं थोड़ा थोड़ा इधर इधर मूव करते रहता हूँ तो -2 -3 -4 -5 आएंगे, कैसे कैसे आ जाएंगे, -2 -3 -4 और -5 आ जाएगा, सिंपल बात है। अब मैंने देखा कि x की वैल्यू देखी मैंने, +-2 आ रही है, +-3 आ रही है, +-4 आ रही है और +-5 आ रही है, ये चीजें आ रही है आपकी। अब मैं क्या देख लेता हूँ, छोटा बनाना है मेरे को इस क्वेश्चन को, इसे मैं सॉल्व कर सकता हूँ पर ये लेंदी जाएगा, तो इसलिए मैंने इसे सॉल्व कर दिया छोटे वाले को। और अब मैं देख लेता हूँ इंटरसेक्शन में क्या होते हैं आपके, अगर दो सेटों का आपको इंटरसेक्शन लेना है तो इस सेट में भी वो एलिमेंट आना चाहिए और इस सेट में भी वो एलिमेंट आना चाहिए। तो इस सेट के मैंने एलिमेंट निकाल दिए, कौन कौन से आए, सिंपल 8 ही एलिमेंट आए। अब मैं चेक कर लेता हूँ कि वो इस वाले सेट में एलिमेंट में लाई करेंगे या नहीं करेंगे, वो देख लेते हैं। तो पहले मैंने देखा ये जो सेट एस है प्यारे बच्चों, इसकी डोमेन जो है वो -6 से लेके 3 तक है, इसकी जो डोमेन है वो -6 से लेके 3 तक है। तो किस किस को ये फील आ गया कि 4 और 5 जो होंगे वो इसकी डोमेन में तो होंगे ही नहीं, 4 और 5 तो इसकी डोमेन में होंगे ही नहीं। तो भाई जब वो होंगे ही नहीं तो एस एस वाले जो सेट है उसमें ना 4 होगा ना 5 होगा, क्योंकि जब 4 और 5 डोमेन में ही नहीं है तो रख के क्या करोगे, डोमेन में ही नहीं है। और किस किस को ये भी फील आ गया कि जो इसकी डोमेन है वो -6 से 3 तक, और ये आपके दो एलिमेंट है भी नहीं इसमें, एक ना -2 है ना 2 है, तो -2 को भी हटा दो, 2 को भी हटा दो, बिकॉज अल्टीमेटली आई हैव टू फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ बोथ द सेट्स ना। तो मैंने टी के तो निकाल दिए एलिमेंट, और मैं एस के एलिमेंट देख लेता हूँ कि टी के कौन कौन से एलिमेंट एस में सेटिस्फाई कर रहे हैं, वही तो दोनों के इंटरसेक्शन होंगे, इंटरसेक्शन का मतलब जो दोनों में सेटिस्फाई करे। टी के निकाल दिए, अब देख लेता हूँ एस में सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोई डाउट है कमेंट में पूछ लो, ठीक है। अब -2 से 2 कैंसल आउट हो गया। अब देखो 3 -3 -4 और -5 मेरे पे सिंपली 4 नंबर बचे। अब चेक कर लेते हैं, 4 ही नंबर तो बचे हैं। तो 3 की वैल्यू जब मैंने यहाँ रखी तो मैंने देखा 3 + 3 हो गया, सिंपली कितना हो गया, 6 हो गया, 6 में से एक जाएगा, 7 आएगा, 7/3 -2 यानी 1, ये पॉजिटिव नंबर आ गया। तो मुझे फील आ गया 3 तो आ गया, जितने नंबर आते रहेंगे टिक मरते रहेंगे, 3 आ गया। अब मैंने देखा 3 के बाद -3 पे देखते हैं, तो -3 जब मैंने यहाँ रखा तो -3 रखते ही मेरे को पता लगा ऊपर तो सेटिस्फाई कर गया,
ना ऊपर सेटिस्फाई नहीं किया, क्यों नहीं किया, देखो कैसे नहीं किया। जब मैं इसे -3 यहाँ पे रखूंगा तो किस किस को फील आ गया कि मॉडुलस तो जीरो हो जाएगा, 0 - 1 अपॉन, अब -3 का मॉड यानी 3 - 2, देखा ये कितना आ गया, -1 आ गया। ये कितना आ गया आपका, -1 आ गया। तो क्या -1 आपका जीरो से बड़ा होता है, नहीं होता है, तो -3 आपका इसमें नहीं रहेगा। ठीक है, अब बचे दो नंबर, एक -4 और एक -5। तो -4 जब मैंने रखा ऊपर, तो -4 ऊपर रखते ही क्या पता लगा, ऊपर तो आ रहा है मेरा कितना 1, क्योंकि -4 + 3 का होता है -1, उसका मॉड लूंगा तो 1, 1 - 1 करूंगा तो 0 हो जाएगा। तो 0 0 से बड़ा होता है, बिल्कुल होता है। तो -4 भी से सेटिस्फाई कर रहा है, ये तो वैल्यू हिट एंड ट्राई, हिट एंड ट्रायल नहीं, सॉरी, जस्ट रखते रहो और देखते रहो, देखते रखते रहो, देखते रहो, हाँ, काइंड ऑफ हिट एंड ट्रायल। ठीक है, अब -5 आपको भी ट्राई करना है इसी तरीके से क्वेश्चन, ये मिनिमम अप्रोच है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की शायद। अब देखो, अब -5 है आपके पास, जब मैंने -5 यहाँ रखा तो ऊपर क्या आया आपके पास, 2 आया, -1 आया, फिर 5 आया, -2 आया, तो ये हो गया आपके पास 1/3। तो ये भी पॉजिटिव है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो किस किस को फील आ गया कि -5 जो होगा प्यारे बच्चों, वो भी पॉजिटिव, ये भी इसमें सेटिस्फाई कर जाएगा। तो मेरे को फील आया 1 2 3, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस इंटरसेक्शन टी कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो कोई ऑप्शन है 3, बिल्कुल 3 ऑप्शन है। तो किस किस बच्चे को जिसको फील आएगी एक बार यस लिख दो, कोई भी डाउट आया तो कमेंट बॉक्स में पूछ लो। आई होप आपको नई चीजें जरूर सीखने को मिल रही होगी। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था मॉडुलस इनइक्वालिटी का, इस तरीके के क्वेश्चन आईआईटी जेईई में आते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आगे मूव करते हैं और आगे कोई बढ़िया सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो किसी एक नए कंसेप्ट पे बेस्ड होने वाला है। ये भी आई होप आपको सॉल्यूशन मैंने क्वेश्चन करा दिए। ठीक है, आगे मूव करते हैं, चलिए इसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये भी कुछ काइंड ऑफ थोड़ा सा अलग लग रहा है, बट सॉल्व करते हैं इसे। चलिए क्या है क्वेश्चन, और ये आईआईटी जेईई में आया तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका 2021 में 16 मार्च शिफ्ट नंबर 1 का क्वेश्चन है, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। तो मेरे को फील आया, पहले इन्होंने बोला इस क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन समझते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखते ही मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे इसने जो लिखा है लॉग साइन एक्स, पहले एक बार क्वेश्चन लिख लेते हैं यार, तभी तो फील आएगी। लॉग साइन टू द बेस 10 और लिखा है log cos x टू द बेस 10 और इक्वल टू में कर दिया -1। पहली इक्वेशन ये आ गई यहाँ पे, कोई बड़ी बात नहीं है। और दूसरी इक्वेशन जो आई प्यारे बच्चों, वो कुछ ऐसी है, बड़ी सी इक्वेशन है, रहने देते हैं। और इन दोनों इक्वेशनों को आपको सॉल्व करना है और बस n की वैल्यू बतानी है। ठीक है, n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, यू जस्ट हैव टू फाइंड द n की वैल्यू। इन चार ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन है। एक बार वीडियो को पॉज करो, जो आपका आंसर आता है उसे कमेंट में देखो और देखो सही है कि नहीं। सही है तो लिखो कि यस, आई हैव डू दिस करेक्ट क्वेश्चन, मैंने इस क्वेश्चन को एकदम करेक्ट कर लिया। गलत आता है कोई बात नहीं, इसे नई चीजें सीखने का मिलेगा आपको। तो चलो आगे देखो, आगे मैं यूं लिख सकता हूँ क्या प्यारे बच्चों, इसे मैं यूं लिख सकता हूँ, दोनों का बेस सेम है, तो सिंपल बात है कैसा हो जाएगा, log 10 sin x इंटू कॉस एक्स हो जाएगा। सिंपल बात है, इक्वल टू -1 हो जाएगा। तो sin x इंटू कॉस एक्स किसके बराबर आ जाएगा आपका, ये मैंने बताई थी ना प्रॉपर्टी, 10 की पावर -1 यानी 1/10 के बराबर हो जाएगा, 1/10 के बराबर हो जाएगा। तो sin x इंटू कॉस एक्स किसके बराबर हो जाएगा, 1/10 के बराबर हो जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है। यहां से मुझे ऐसा फील आया कि जो 1/2 है, या तो मैं इसे इसके रूट में लिखूं, तो रूट में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है, रूट में नहीं लिख सकते वैसे तो, मतलब काइंड ऑफ रूट में कब लिख सकते हैं, जब ये 1/2 इसके साथ भी इसके साथ भी, तो इसके साथ दो के इसे रूट रूट में चढ़ा दो, या फिर क्या करो, दोनों तरफ 2 की मल्टीप्लाई कर दो। तो जब मैं 2 की मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 2 2 ये कुछ ऐसा हो जाएगा, 2 आपका यहाँ से डायरेक्ट कैंसिल होके यहाँ पे चल जाएगा, 2 मल्टीप्लाई में चल जाएगा। अब 2 यहाँ पे लिखा है तो इसे मैं पावर में भी चढ़ा सकता हूँ, तो 2 यहाँ से हटके एकदम इसका प्रमोशन होते जा रहा है, प्रमोशन हो गया, डायरेक्ट 2 यहाँ पे आ जाएगा। तो कैसा बन जाएगा ये आपके पास, लॉग साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, और जिसका बेस क्या हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा, और इक्वल टू में क्या आ जाएगा, log n टू द बेस 10 -1 हो जाएगा। सिंपल बात है। अब किस किस को फील आ गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर बड़ा प्यारा सा होता है। a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो क्या होता है आपका, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस क्या हो जाएगा आपके पास, 2ab 2 साइन एक्स कॉस एक्स हो जाएगा। ठीक है, और इसके इक्वल टू में क्या है प्यारे बच्चों, log n टू द बेस 10 -1 है। ठीक है, कहीं पे कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, अब कैसा हो जाएगा आपके पास, इसे तो मैं 1 लिख सकता हूँ, इसे मैं 1 लिख सकता हूँ, log 10 कैसा हो जाएगा, 1 प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, log n टू द बेस 10 -1। सिंपल स्टेप्स है, सिंपल स्टेप्स है। अब मेरे को फील आया कि साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का तो मैंने इस्तेमाल पहले देखा था, मैंने यहाँ पे देखा था, तो इसकी वैल्यू तो 1/10 होती है, इसकी वैल्यू 1/10 होती है, तो 1/10 होती है तो रख दो, इसकी वैल्यू 1/10 होती है तो रख लो। तो मेरे को फील आ गया कि 1/10 में जैसे यहाँ रखूंगा तो 2/10 यानी 1/5 हो जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है, तो हो जाएगा log n टू द बेस 10। अब n की वैल्यू तो हर कोई निकाल देगा, n की वैल्यू हर कोई निकाल देगा, साथ साथ आप भी ट्राई करते रहो भाई। ठीक है, तो 5 + 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा n टू द बेस 10 -1, तो ये हो जाएगा log टू द बेस 10 6/5 इज इक्वल टू
log n to the base 10 minus 1। ठीक है, अब इसे और सिंप्लीफाई करते हैं, और सिंप्लीफाई बिकॉज अल्टीमेटली आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ काइंड ऑफ अल्टीमेटली आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n, तो n की वैल्यू निकालते हैं। तो माइनस वन अगर इधर है तो ये प्लस में चल जाएगा, और प्लस में अगर वन जाएगा तो वन को तो कुछ भी लिख दो, मैं 10 टू द बेस 10 लिख सकता हूँ क्या? 10 टू द बेस 10 क्यों लिखा? क्योंकि इसका बेस भी 10 था, तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू फॉर्म द बेस इक्वल। तो यहाँ से फील आया मुझे, लॉग का बेस 10 और मल्टीप्लाई हो जाएगा 6/5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 के साथ, क्योंकि पता ही है आपको, प्रॉपर्टी पता है आपको, तो n टू द बेस 10 हो जाएगा। और मैंने जब कंपेयर किया एलएचएस और आरएचएस को, एलएचएस एंड आरएचएस अगर दोनों बराबर है तो क्या मैं यहाँ से डायरेक्टली लिख सकता हूँ कि जो n होगा आपका वो 6 × 10/5 यानी किसके बराबर हो जाएगा आपका? 12 के बराबर हो जाएगा। तो n की वैल्यू यहाँ से मेरी 12 आई, आई होप आपकी भी वैल्यू 12 आई होगी। तो देखते हैं n की वैल्यू कोई 12 ऑप्शन है क्या? यस, बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। जिसका सही आया एक बार कमेंट में लिख दो यस सर सही आ गया, ताकि मेरे को काइंड ऑफ मजा आ जाए आपका आंसर सुन के। चलो, वेरी गुड। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं आपके लिए। ये आया था आपका 26 फरवरी शिफ्ट फर्स्ट का, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। आपको बताना है प्यारे बच्चों, द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। चलो जल्दी से ट्राई करो, अगर आप इस क्वेश्चन को देख रहे हो एक बार वीडियो को पॉज कर लो, अगर आप प्रीमियम मोड में देख रहे हो इस वीडियो को तो आप जल्दी से सॉल्व करो, कमेंट में इसका आंसर लिखो। चलो वेरी गुड। अब देखो सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, सिंपल बात है। तो पहले तो आपको फील आ गया होगा, इसका जो बेस 2 है, बेस 2 आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा, उसके बाद ही आपने किया होगा, और आप इसे स्किप भी जल्दी जल्दी कर रहे होंगे क्योंकि आपने बड़ी जल्दी से क्वेश्चन कर लिया होगा, मुझे भरोसा है आपके पास। लेकिन एक गलती इसमें जनरली बच्चे करते हैं, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को भी रखा है ताकि आपको गलती रियलाइज करवा सकूं कि ऐसा नहीं करना है, वो आप इस क्वेश्चन से सीखोगे जरूर। तो ये 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ। अब 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ प्यारे बच्चों, तो इसकी पावर 2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1/2 के रूप में बाहर आ जाएगा, 1/2 के रूप में ये बड़े प्यार से बाहर आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अब ये 1/2 जो था आपका, इसे मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, 2 लिख सकता हूँ यहाँ पे, कोई बड़ी बात नहीं है, 2 लिख सकता। ठीक है, 2 लिखते ही मेरे को फील आया कि इसे मैं पावर में भी चढ़ा सकता हूँ, तो मैंने पावर में भी चढ़ा दिया, तो इसे भी यहाँ से भी हटा दिया। तो अल्टीमेट थिंग मेरी जो बन जाएगी, आपको स्टेप्स सबसे कम रखने होते हैं हर क्वेश्चन में, क्योंकि आपके जो भी नंबर बनेंगे वो इस पे नहीं बनेंगे आपने स्टेप कितने लिखे, नंबर इस पे बनेंगे आंसर सही आया कि नहीं आया। तो दोनों का बेस सेम है, और बेस के अंदर जो पड़ा हुआ मसाला है मेरा, इधर x-1 इधर x-3 का स्क्वायर, ये दोनों भी बराबर होने चाहिए। ये दोनों जब बराबर होने चाहिए तो क्या मैं लिख सकता हूँ? x-1 इक्वल टू x-3 का स्क्वायर। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ x-1 इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ इसे एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस एक्स प्लस 10। और मुझे फील आ गया बढ़ गई एक मेरी बढ़िया सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। तो if I will solve this equation, can I write it like minus 5x minus 2 plus 10 equal to 0? If I will take x as a common, it will become x minus 5, it will become x minus 2. Ultimately, I can write it like x minus 5, x minus 2 is equal to 0. तो यहाँ से दो रूट आ गए, एक x की वैल्यू 2 आ गई, एक x की वैल्यू 5 आ गई, तो दो रूट आ गया आपके पास। अब बच्चे गलती क्या करते हैं पेपर में, इसका बोलते हैं कि चल बोला था नंबर ऑफ सॉल्यूशन, डायरेक्ट लिख देंगे इसका आंसर 2। नहीं मेरे भाई, आपको जब नंबर ऑफ सॉल्यूशन बोला रहता है ना, तो जो अल्टीमेट आपके सॉल्यूशन लास्ट में आते हैं ना, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई दैट वेदर दैट पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एक्स इज सेटिस्फाइंग माय ओरिजिनल इक्वेशन और नॉट। तो मैं देखा कि जब एक्स की वैल्यू जो 2 थी वो इसको सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही है। तो मैंने देखा जब मैंने यहाँ 2 रखा तो 2 माइनस 1 मेरा 1 हो गया, यानी लॉग 1 टू द बेस 4। और दूसरा क्या होगा आपके पास, 2 जब मैंने यहाँ रखा तो मेरे को पता लगा 2 माइनस 3 तो नेगेटिव होता है, फॉर एक्स इज इक्वल टू 2, x is equal to 2, my equation is not valid, equation is not valid, equation ही valid नहीं है, तो आप x की वैल्यू 2 इसको रख सकते हो क्या? नहीं रख सकते हो। ठीक है, तो ये रिजेक्ट कर दो, देखते ही साथ रिजेक्ट कर दो, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि भाई जब वो उसकी डोमेन में ही नहीं है इनइक्वालिटी की तो कैसे रख सकते हो आप x। लेकिन जब मैंने x इक्वल टू 5 देखा, तो मैंने देखा x की वैल्यू 5 अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो log 5 माइनस 1 डेट इज 4, log 4 टू द बेस 4 यानी 1। और जब मैंने इधर देखा 5 माइनस 3 यानी 2, 2 टू द बेस 2 1, यानी दोनों बराबर आ गए, तो x इक्वल टू 5 जो होगा आपका वो करेक्ट आंसर होगा। अब इसमें ही बच्चे गलती करते हैं, अच्छा x इक्वल टू 5 अगर सही आ गया तो यहाँ पे 5 लिख देंगे। अरे मेरे भाई नंबर पूछा था, देखो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि जो जो बच्चों से गलतियां होती है उन्हें भी साथ साथ लेता रहूं, ताकि आपको पता लग सके कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है। तो 5 नहीं होगा, नंबर पूछा था तो नंबर ही लिखने हैं। तो कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो गए इसके? 1 हो गए, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा आज का, इसको मैं यही पेंड करता हूँ क्योंकि पहला लेक्चर है, आपको देखता हूँ कि कहाँ तक आपको समझ आया होगा। कहीं पे कोई डाउट आता है फिर भी तो आप कमेंट में अपने डाउट को लिख दीजिए, और ये सीरीज कंटिन्यू होने वाली है, तो आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हो, आप नई नई चीजें सीखते रहो। बहुत सारे क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, पूरा दिसंबर का महीना, जनवरी का महीना, मजा आने वाला है, नई नई चीजें सीखने वाले हो। तो मेक श्योर सब्सक्राइब कर लो सबसे पहले अकेड हेल्प को, और डिस्क्रिप्शन में जाओ, टेलीग्राम का लिंक है, जस्ट क्लिक ऑन दैट लिंक एंड यू विल एड इट टू
अवर चैनल, और वहाँ पे आपको क्या मिलेगी, सारी सुविधा मिलेगी अगर आपको कोई भी एकेडमिक या नॉन एकेडमिक डाउट है। तो चलिए, अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आई एम वेटिंग फॉर योर फीडबैक, और प्लीज़ कमेंट में लिख दीजिए कि सर समझ आ गया, अगर आपको समझ आया हो। कहीं पे कोई डाउट है तो प्लीज़ डाउट भी पूछ सकते हैं। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और अकेडमी हेल्प के साथ जुड़ते रहिए। सब्सक्राइब टू अवर चैनल अकेडमी हेल्प फॉर मोर पीवाईक्यूज। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।